नमस्कार, मैं हूँ एआई अवतार नेहा थपलियाल और आप देख रहे हैं आज के उत्तराखंड समाचार। सतर्कता विभाग विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उप शिक्षा अधिकारी डोईवाला को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता की ओर से सतर्कता विभाग को दी गई शिकायत में बताया गया था कि गंगा वैली जूनियर हाई स्कूल ऋषिकेश में शिक्षा का अधिकार RT अधिनियम के अंतर्गत अध्ययनरत छात्रों की प्रतिपूर्ति के बिलों के भुगतान के एवज में आरोपी अधिकारी द्वारा 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत की पुष्टि के बाद सतर्कता टीम ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप बिछाया। ट्रैप के दौरान देहरादून रोड नेपाली फार्म के पास आरोपी धनवीर सिंह बिष्ट को शिकायतकर्ता से 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। खंड शिक्षा अधिकारी जो कि लगभग 1 लाख रुपए की रिश्वत लेने के बाद यहाँ पर मौके पे विजिलेंस की टीम पहुंची और विजिलेंस की टीम ने यहाँ पर धर दबोचा और उसके बाद यहाँ से अब गाड़ी में ले जाते हुए एक और गाड़ी यहाँ पर है। लगभग 1 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, जिसके बाद यहाँ पर मौके पे विजिलेंस की टीम पहुंची और यहाँ से अब लेकर चली गई है यहाँ पर देहरादून की तरफ। इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड साइंसेज IHMS की ओर से गढ़वाल राइफल्स के संस्थापक लॉर्ड सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी की स्मृति में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 36 शिक्षकों को लॉर्ड सूबेदार बलभद्र सिंह नेगी शिक्षक सम्मान 2026 से सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह का बतौर मुख्य अतिथि प्रख्यात पर्यावरणविद पद्मभूषण व पद्मश्री डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी, कॉलेज के MD BS नेगी, ED अजय राज नेगी, डायरेक्टर एडमिन लेफ्टिनेंट कर्नल BS गुसाई और प्राचार्य डॉक्टर अश्वनी शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। अपने संबोधन में डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने कहा कि आज गुरु का स्थान गूगल ने ले लिया है। नई पीढ़ी शिक्षकों के लिए चुनौती बनी हुई है। इस पीढ़ी को प्रकृति की समझ नहीं है, तभी प्रकृति बिगड़ी हुई है और जब प्रकृति बिगड़ती है तो वह विकराल रूप लेती है। ऐसे में नई पीढ़ी का क्या रुख होगा, यह शिक्षकों की भूमिका तय करेगी। उन्होंने शिक्षकों से बच्चों का उचित मार्गदर्शन करते हुए उन्हें प्रकृति से जोड़ने की अपील की कि अब शिक्षकों में ज्यादा बड़ी चुनौतियां हैं। जब मैं पढ़ता था या पढ़ता था तब कुछ और कल्चर था। अभी हमने जो कुछ खो दिया सारे शिक्षक जानते हैं, अपनी कल्चर खो दिया है। विद्यार्थियों के रुख देखिए, शिक्षकों के भी देख लीजिए, क्षमा करें, बदल चुके। एक जो रिश्ता होता था विद्यार्थियों का और शिक्षकों का, कहीं टूटा, खुदर बुदर भी हो गया। लेकिन आप जैसे लोग जो इस तरह से सम्मानित होते हैं, आप अपने विद्यालय में अलग हैं और अगर आप अलग हैं तो निश्चित रूप से ये जरूरी नहीं है कि आपने हिस्ट्री पढ़ाई, मैथमेटिक्स, मैनेजमेंट, कि आप कौन सा काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अलग इसलिए हैं कि आपका सोच, विचार, आपका मन, हृदय, ये सब औरों से अलग है और इसलिए आपके प्रशासन प्रबंधन ने आपको चुनकर हम सबकी गरिमा भी बढ़ाई है कि हम आपके साथ खड़े। एक बात मैं बड़ा महत्वपूर्ण कहूंगा। इस अवसर पर डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 8 प्रधानाचार्यों और 36 शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। समारोह का संचालन कॉलेज के जन संपर्क अधिकारी नरेश थपलियाल और काउंसलर सोनिया कुमारी बिष्ट ने किया।
अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। It's not just about books, it's about building confidence, character and creativity. From academic achievement to sports and cultural competitions, our students shine at district, state and national levels. Guided by experienced and dedicated teachers, every child receives personal attention and care. Because here, learning is joyful and success is a habit. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को उत्तराखंड निकाय कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा आयोजित आभार रैली में प्रतिभाग किया। उन्होंने कर्मचारियों द्वारा व्यक्त किए गए सम्मान के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे प्रदेश की देवतुल्य जनता को समर्पित बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य के विकास में कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कहा कि निकाय कर्मियों के अथक प्रयासों से ही शहरों और कस्बों में स्वच्छता एवं बुनियादी सुविधाएं सुचारू रूप से संचालित होती हैं। इस अवसर पर विधायक सविता कपूर, संयुक्त मोर्चा के मुख्य संयोजक सुरेंद्र तेश्वर एवं अन्य पदाधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जनपद पौड़ी में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय संख्या 5 पौड़ी में किया। उन्होंने नन्हे विद्यार्थियों को स्वयं पुस्तकें वितरित करते हुए उनसे संवाद किया। जिलाधिकारी ने कहा कि समय पर पाठ्य सामग्री उपलब्ध होना शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विद्यालयों में पुस्तक वितरण का कार्य शीघ्र और सुचारू रूप से पूर्ण किया जाए। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारंभिक, अंशुल बिष्ट आदि मौजूद रहे। जैसे हमारा 2026-27 का जो एकेडमिक ईयर है वो आज शुरू हुआ है 1 अप्रैल को, और आज ही के दिन यहाँ प्राइमरी स्कूल पौड़ी में सभी बच्चों को पुस्तक वितरण भी की गई और उनका शाला प्रवेशोत्सव भी कराया गया जो नए बच्चे हैं। और सभी बच्चों में बहुत ही उत्साह है आज के दिन को लेकर, और मुझे लगता है ये उत्साह हमेशा पूरे साल भर बरकरार रहे और बच्चे पूरा मन लगाकर पढ़ें। और मुझे लगता है इस तरीके के जो कार्यक्रम है वो उनको इस प्रकार से प्रेरित भी इस दिशा में अवश्य करते हैं। और बच्चे अपने जो करियर है, अपने भविष्य को लेकर भी यहाँ काफी सजग मुझे लगे, जो कि यहाँ के पूरे जो स्कूल परिवार है उनको पूरा इसका श्रेय जाता है। विदेशी मुद्रा को कस्टम विभाग से छुड़ाने के नाम पर 5 लाख रुपए की साइबर ठगी करने वाले अपराधी को श्रीनगर गढ़वाल पुलिस ने दबोच कर सलाखों के पीछे पौड़ी जेल भेज दिया है। श्रीनगर कोतवाली के अपर उपनिरीक्षक बीरेंद्र ब्रिजवाल ने बताया कि गत वर्ष नवंबर में श्रीनगर निवासी बीपी थपलियाल से फोन पर साइबर ठग ने उनके आधार कार्ड पर विदेशी मुद्रा को कस्टम विभाग में फंसने की बात की। साइबर ठग ने उनको डराते हुए रकम छुड़ाने के नाम पर उनसे 5,15,000 रुपए की साइबर धोखाधड़ी कर दी। शिकायत मिलने पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने जांच में राजेंद्र शिरसाट, निवासी थाने महाराष्ट्र की पहचान हुई। इसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। विधायक कोटद्वार ऋतु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार स्थित कैंप कार्यालय में क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों एवं गैस एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने गैस वितरण व्यवस्था को लेकर स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि पूर्व की भांति ही गैस सिलेंडरों का डोर टू डोर वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों एवं एजेंसी संचालकों को सख्त निर्देश दिए कि वितरण व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के उपरांत विधायक खंडूड़ी सिलेंडर को लेकर हंगामा काट रहे लोगों के पास मौके पर पहुंची। उन्होंने क्षेत्रवासियों को आश्वस्त किया कि गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और घर घर गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। अगर हम पहले 2 सिलेंडर लेते थे, अब हम 6 क्यों ले रहे हैं? हाँ, सही बात है। अब हम 6 क्यों ले रहे हैं? इसका मनन चिंतन भी आपसे फिर निवेदन कर रही हूँ, आप जहाँ इस अफरा-तफरी से पहले सिलेंडर रहते थे वही लीजिए। नहीं हो रहा है तो मुझे फोन करके बताइए। आपको ऐसे जगह में बैठने की। राजधानी के राजपुर में रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश कुमार जोशी की मौत के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों गिरफ्तार किया है। कि कार सवारों की गोली से सुबह की सैर कर रहे ब्रिगेडियर जोशी पर गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर मुकेश जोशी जी के निधन पर उनके जोहड़ी, देहरादून स्थित आवास पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान उनके परिजनों से भेंट कर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। श्री दिगंबर जैन मंदिर मालवीय उद्यान कोटद्वार में श्री महावीर जयंती धूमधाम से मनाई गई। सुबह मुख्य पुजारी नवीन जैन, अशोक जैन, सुशील जैन, डॉक्टर अभिषेक जैन, अंकुश, आगम, शुभ्रांश जैन ने श्री भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक किया।
इसके बाद अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं और बच्चों ने बढ़-चढ़ कर प्रतिभाग किया। भजन प्रतियोगिता में प्रथम स्थान डॉक्टर ऋचा जैन, द्वितीय राखी जैन, जबकि तृतीय पुरस्कार अलका जैन को मिला। जूनियर वर्ग में आगम जैन, अरिहंत जैन एवं अद्वित जैन ने प्रतिभाग कर पुरस्कार प्राप्त किए। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में चंदा जैन, शिल्पी, त्रिशला, राज रानी, अशोक जैन एवं मास्टर अरिहंत जैन ने पुरस्कार प्राप्त किया। नृत्य प्रतियोगिता में अलका जैन, ऋचा, राखी, चंदा, शेफाली, सुदेश, शिल्पी, अशोक जैन, सुशील जैन ने पुरस्कार प्राप्त किए। कार्यक्रम संचालन डॉक्टर ऋचा जैन ने किया। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना सुबह प्रदेश की नवीनतम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समाचारों को शेयर और लाइक कीजिएगा। कल फिर एक बार इसी समय नए समाचारों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।